ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी श्री वृंदावन के बाहर के स्थान, बरसाना, इन सभी स्थानों पर हमारी यात्रा गई और भगवान की अद्भुत लीलाओं का चर्चा की गई, भगवान की अद्भुत लीलाओं की चर्चा की गई। उसमें कई ऐसी चर्चाएं थी, कथाएं थी जो तर्क से हम नहीं समझ सकते। जैसे 7 साल के बालक ने गोवर्धन को उठाया, जैसे हम कहते हैं कि इन पेड़ों को गले लगाओ, ये कल्प वृक्ष हैं, ये आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो जो श्रद्धालु व्यक्ति है, जो भगवान पर और भगवान की दिव्यता पर श्रद्धा रखता है, उन्हें ये सारी बातें समझ में आती हैं। लेकिन जिनकी श्रद्धा कोमल है, वो फिर सोचते हैं कि क्या ये सब सच है क्या, कि यह सब किसी साधु ने, किसी मनुष्य ने इसको मनोरंजन के लिए और लोगों को भगवान की ओर खींचने के लिए सब बना के रखा है। तो भगवान के विषय में और उनकी दिव्यता के विषय में और उनकी लीलाओं के विषय में अगर आपको, हमको सत्य समझना है, तो उसकी चाबी जो है वो श्रद्धा है। और श्रद्धा के साथ ये सब श्रवण करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो सब कुछ सत्य है। और श्रद्धा के बिना अगर श्रवण करेंगे तो सब कुछ झूठ है। भगवान की मूर्ति भी पत्थर है और बाकी सब भी झूठ है। तो इसलिए ये जो अनुभूतियां हैं, सारी चीजों की अनुभूति फिर हृदय में होती है। अगर कोई बच्चे आकर माँ को पूछे कि क्या सबूत है कि आप हमारी माँ हैं, हम आपके पुत्र हैं, तो माँ कहेगी कि हमें डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस विश्व में कितने लोग हैं जो अपना डीएनए टेस्ट कर चुके हैं, ये साबित करने के लिए कि हमारे सामने जो माता और औरत और आदमी है वो हमारे माता और पिता है। जीवन भर हम जी रहे हैं क्योंकि उनका प्रेम, वात्सल्य और संगोपन और जो उनकी हमारे लिए तड़प है, उस पे उसको देखकर हम समझते हैं कि ये हमारे माता पिता हैं। तो हर समय हम तर्क को और बुद्धि को सामने लाकर डीएनए टेस्ट में करके प्रूफ नहीं करते। इसी तरह से भगवान के विषय में जो सत्य है, भगवान के विषय में जो अनुभूतियां हैं, वो श्रद्धा के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। और हमारे गुरुदेव वो भी बताते हैं कि जब तक हम सिद्धांत सीखते हैं तब हम बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन जहां से सिद्धांत का अंत होता है और सिद्धांत समझने के बाद भगवान की लीलाओं का आरंभ होता है, तो वो तार्किक बुद्धि जो है ना, उसको घर पे रखे जाना चाहिए। इसलिए भक्तों के संग में श्रद्धा के साथ जब हम साधना करते हैं, तब ये सारे सत्य की अनुभूतियां होती है। और वही बात श्रद्धा की भगवान नाम के जप के विषय में भी लागू है कि यही भगवान नाम हमें सब कर्मों से मुक्त कराएगा, यही भगवान नाम हमें भगवान का प्रेम देगा, यही भगवान नाम हमें जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा देकर अपने धाम में ले जाएगा। ये सब भी बातें वैसे ही हैं जैसे कृष्ण ने 7 साल के बालक ने पर्वत उठाया। हाउ इट इज पॉसिबल? इट्स इम्पॉसिबल। कुछ शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं यहाँ वहां से, किसी का नाम लेकर
पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका नाम उच्चारण करने से हम भगवत धाम जाएंगे और ऐसा होगा, कर्म नष्ट हो जाएंगे। ये सब बेफुजुल की बातें हैं। तो इन इन प्रकार की चर्चाओं को जब हम झेलते हैं या सुनते हैं या डिस्कस करते हैं तो हमको पता चलता है कि श्रद्धा कितनी बड़ी चीज है, जो कहां से कहां पहुंचा देती है। अगर वो है तो उसका कितना मूल्य है और वो किन किन बातों को हमें अवगत करा सकती है। और अगर वो नहीं है तो हम कैसे क्या कहते हैं, निर्विकार, निस्तेज और सत्य को न पहचानते हुए इस दुनिया में जी सकते हैं, भ्रम में जी सकते हैं। तो इसलिए हम सब लोग वैसे बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हमको वो श्रद्धा की भेंट दी है। स्वयं भगवान भी कहते हैं कि श्रद्धा है तो मेरी सारी अनुभूतियां आपको एक दिन प्राप्त हो जाएंगी। तो इसलिए ये श्रद्धा भी होने पर भी बीच बीच में कमजोर हो सकती है, टूट सकती है और हमें रास्ता भटका सकती है। तो नित्य रूप से इस श्रद्धा को भी हमको परवरिश देना चाहिए और उस श्रद्धा का रूपांतर निष्ठा में होना चाहिए। और जब वो निष्ठा में हो जाएगा तो सब बातें हमारे सामने एकदम क्लियर हो जाएंगी। उसमें कोई शंका कुशंका, तर्क, वाद विवाद कुछ नहीं बचेगा। जिस बालक को अपने माता पर ये विश्वास है कि ये मेरी माता है, उसके लिए और कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। उसका प्रेम ही उसका प्रमाण है, उसकी अनुभूति उसका प्रमाण है, उसका जो आनंद है वही प्रमाण है। तो हम सब लोगों को भगवान के नाम का जप करके जो दिव्यता का अनुभव होता है वही उसका प्रमाण है कि आज ये अनुभव हो रहा है तो आगे जाकर जो कहा गया है वो भी सत्य होगा। और इसी श्रद्धा पर आधारित आशा लेकर हम अपना भक्ति जीवन बिताते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब हम ऐसी चर्चाओं की चर्चा करते रहते हैं और सुनते हैं, चर्चा करते भी हैं, तब मुझे तो कम से कम ऐसी अनुभूति हुई कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम अभी तक वो श्रद्धा के स्तर पर लड़खड़ा नहीं रहे हैं। है कि नहीं बाबा, है कि नहीं, टिकट निकाला है तो मथुरा पहुंचेंगे कि नहीं, ऐसी बातें हमारे मन में नहीं है। इसलिए हम अपने आप को भगवान की दया से, संतों की कृपा से बड़ा भाग्यवान समझते हैं कि वो जो श्रद्धा का मूल्य है वो हमें प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।